नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री का, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। और आज हम सब इन सभी धर्मों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद यकीन मानिए आप इन तीनों धर्मों को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। साथ ही साथ इस धर्म से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। और इस टॉपिक वाइज सेशन में आप सभी को उन सभी प्रश्नों को दिया जा रहा है जो कि विगत कई वर्षों से वेरियस एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के सार संग्रह बन सकता है उन सभी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट होगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें अपना सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस्लाम धर्म को। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म जो हुआ था वह 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब और इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पे? मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। क्लियर? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जगह कौन सा था? मक्का। ठीक है, और कब हुआ था? 610 ईस्वी में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो है वह इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसको कि हम हिजरी संवत के तौर पर जानते हैं, यह जाना जाता है। ठीक है, हिजरी संवत जो है या मुस्लिम संवत जो है यह आपका 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो मक्का से मदीना की जो यात्रा किया था उसी को जाना जाता है। मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी 25 वर्ष की आयु में हुई थी और खदीजा नामक विधवा के साथ इनकी विवाह हुआ था, शादी हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम जो था वो फातिमा था और उनके दामाद का नाम अली हुसैन था। ठीक है, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा, और उनके दामाद जो थे उनका नाम था अली हुसैन। देवदूत जिब्रियल, इन्होंने क्या किया? पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कुरान था उसको अरबी भाषा में संप्रेषित किया। ठीक है, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित की। और आप सब जानते हैं कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की जो शिक्षाएं हैं उसका उपदेश दिया। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। और हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहाँ पे? मक्का में जन्म हुआ था और मदीना में इन्हें दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है वह 2 पंथों में विभाजित हुआ। कौन कौन सा? एक सुन्नी और दूसरा शिया। ठीक है, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 8 जून 632 को, उसके बाद जो है इस्लाम जो है वो 2 पंथों में विभाजित हुआ, सुन्नी और शिया। शिया जो थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। और आप सब जानते हैं अली हुसैन जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे। वहीं अगर हम बात करें अली की तो अली हुसैन की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो है 680 ईस्वी में करबला, जो कि इराक में है, इस जगह पर कर दी गई थी। और इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुना में विश्वास करते हैं। और सुना अगर बात करें तो सुना पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वह खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा जो था उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, खलीफा जो पद रहा ये 1924 तक रहा। उसके बाद क्या हुआ? तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया।
इब्न इसाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। किसने? इब्न इसाक ने। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। देखिए, ईसाई धर्म जो है, इसके संस्थापक जो है वह कौन है? ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और बाइबल जो है वह ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा? बाइबल। और ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। और ईसा के जन्म दिवस को हम सब क्रिसमस के रूप में मनाते हैं या क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट जो है नाजरेत वहां पर बिताया था। और ईसा मसीह के प्रथम 2 जो शिष्य बने थे वह एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियम ने सूली पर चढ़ाया था। ठीक है, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर था पोंटियम, इसने सूली पर चढ़ाया था। और ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह होता है वह क्रॉस होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रॉस होता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व क्या है? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों में विश्वास रखते हैं ईसाई लोग। ठीक है, तो ये था आपका ईसाई के बारे में। अब हम बात करते हैं यहूदी धर्म के बारे में। देखिए, यहूदी धर्म जो है ये प्राचीन समय में यहूदी धर्म हिब्रू कबीले का था, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो इराक और सीरिया का जो क्षेत्र है उसमें निवास किया करती थी। यहूदी धर्म का जो उद्गम है वो फिलिस्तीन प्रदेश में हुआ। और हिब्रू लोग जो है यहोवा को अपना ईश्वर तथा अब्राहम को आदि पितामह मानते थे। हिब्रू लोग जो थे यहोवा को अपना ईश्वर और अब्राहम को आदि पितामह मानते थे। यह जो धर्म है वह एकेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर? एकेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित है। और इस धर्म को मानने वालों ने मूसा को मुख्य पैगंबर के रूप में स्वीकृति प्रदान की। किसे? मूसा को। माउंट सिनाई पर ईश्वर यहोवा द्वारा मूसा को इस धर्म के 10 मूल सूत्र उद्घाटित किए गए थे। याद रखना है आपको कि माउंट सिनाई पर ईश्वर यहोवा द्वारा मूसा को इस धर्म के 10 मूल सूत्र उद्घाटित किए गए थे। और इस धर्म के अनुसार ईश्वर जो है निर्गुण है, निराकार है, अमूर्त है तथा सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह। यहूदियों का मुख्य धर्म ग्रंथ जो है उसे तोरा कहा जाता है। क्या? तोरा। और इस ग्रंथ में धर्म से संबंधित सामान्य नियम, कानून एवं धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ एक अन्य प्रमुख धर्म ग्रंथ है जिसको तालमुंड कहा जाता है। ठीक है, तालमुंड जो है एक अन्य प्रमुख धर्म ग्रंथ है जिसमें कि दैनिक व्यवहार संबंधी नियम, मौखिक आचार तथा व्याख्याओं का वर्णन किया गया है। तो अगर हम और चीजों को देखें यहाँ पे तो आपको बता दूं कि इस धर्म के मान्य त्योहारों में अगर देखें तो पशुवर जो कि पेश के तौर पर जाना जाता है, सवत और सुकत है। हिजिया, इलीजा, होसिया, हजकिया, इजकिल, जेरेमिया, आयोस, ये सभी जो है इस धर्म के अन्य पैगंबर थे। और यहूदी धर्म के सिद्धांत अगर देखें तो एकेश्वरवाद, अमरता, पुनर्जन्म, अंतिम निर्णय, स्वर्ग नर्क, भौतिक, आदर्शवादिता, इन सभी को ईसाई धर्म ने भी अपनाया है। तो ये सभी जो चीजें हैं आपको तीनों धर्म के बारे में जानने को मिला। अगर कोई त्रुटि आपको लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।